एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं राइट और रॉन्ग ट्रेड के बारे में, कि कैसे पता लगे कि जो हम ट्रेड करने वाले हैं वो एक सही ट्रेड है या फिर जो हम ट्रेड करने वाले हैं वो एक गलत ट्रेड है। अब देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि मुझे यहाँ पे बाय करना है, तो अगर यहाँ पे कोई सेलर होगा ना तभी मेरा ट्रेड कंप्लीट होगा। अगर मुझे यहाँ पे सेल करना है तो अगर यहाँ पे कोई बायर होगा ना तभी मेरा ट्रेड कंप्लीट होगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो मेरा ऑर्डर पेंडिंग में चला जाएगा। जैसे आप समझते होंगे कि अगर किसी भी ट्रेडर को जैसे भी क्वांटिटी में बाय करना है, अगर इक्वल क्वांटिटी में कोई सेलर अवेलेबल होगा तभी तो वो ट्रेड कंप्लीट होता है, अदरवाइज जो ट्रांजेक्शन होता है वो पेंडिंग में चला जाता है। आपको बैंक निफ्टी वगैरह में या फिर अच्छे स्टॉक में तो पता नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा आपने बाय किया, आपका बाय हो गया, सेल किया, सेल हो गया। लेकिन जहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक्स वगैरह होते हैं जहाँ पे लिक्विडिटी कम होता है, तब आपको पता लगेगा कि जब तक बायर या फिर सेलर इक्वल नहीं होते क्वांटिटी के साथ, तब तक उनका ट्रेड कंप्लीट नहीं होता। अब इस बात से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि जब भी हम कोई ट्रेड करने के लिए जाते हैं, ये आपका ट्रेड हो गया। एक ऐसा ट्रेडर होगा जो उसमें बाइंग करके बैठा है, एक ऐसा होगा जो सेल करके बैठा है। एक के लिए वो ट्रेड सही जाने वाला है, एक के लिए वो ट्रेड गलत जाने वाला है। ट्रेड देखिए एक ही है, लेकिन उसके आउटकम अलग अलग ट्रेडर के लिए अलग अलग रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है इसका प्रॉफिट बन जाए, इसका लॉस बन जाए। तो अब आप इस ट्रेड को क्या बोलोगे, ये सही ट्रेड है या फिर गलत ट्रेड है? ये ट्रेडर के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये सही या फिर गलत होने वाला है। तो मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं कि हम सही या फिर गलत ट्रेड को प्रॉफिट और लॉस से डिफाइन नहीं कर सकते। मार्केट में सही ट्रेड वो होता है जब हम प्रोसेस को फॉलो करके मार्केट के अंदर काम करते हैं। ठीक है, तो वो एक सही ट्रेड होता है। लेकिन जब हम प्रोसेस को फॉलो नहीं करते तो वो एक गलत ट्रेड होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। अब देखिए, यहां पे मैंने ट्रेड किया, ठीक है, यहां पे मैंने सेल किया, मेरा क्या हो गया, यहां पे लॉस हो गया। अब एक दिन पीछे जाएंगे, यहां पे मैंने क्या किया, यहां पर भी मैंने सेल किया था, ठीक है, यहां पे मेरा प्रॉफिट बन गया। तो देखिए, यहां पे मेरा प्रॉफिट बना तो क्या ये सही ट्रेड था? यहां पे मेरा लॉस बना, क्या मेरा एक गलत ट्रेड था? देखिए, मैं ये मानता हूं कि मेरा ये भी ट्रेड सही था, ये भी ट्रेड मेरा सही था, क्योंकि मैंने यहां पे प्रोसेस को फॉलो किया। प्रोसेस क्या होता है? देखिए, जब भी आप ट्रेड करने के लिए जाओगे आपके पास एक सेटअप होना चाहिए। ठीक है, सेटअप क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल जिसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करोगे। ठीक है, रैंडमली जाकर कैंडल को देखकर ग्रीन कैंडल बन रहा है, बाय करने वाले हो, सेल करने वाले हो, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, आपका कोई पर्टिकुलर सेटअप होगा कि ये रूल जब मार्केट फॉलो करेगा तब मैं ट्रेड करने वाला हूं, उस चीज को हम सेटअप बोलते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, और अगर आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट बने, लॉस बने, लेकिन जो आप ट्रेड करने वाले हो वो एक सही ट्रेड है, क्योंकि आप एक सेटअप को, एक रूल को फॉलो कर रहे हो। दूसरा आपको ध्यान रखना है, प्रोसेस के अंदर रिस्क और रिवार्ड को सही से फॉलो करोगे। ठीक है, अब देखिए, आपने ट्रेड तो बना लिया, आपने टारगेट और लॉस को डिफाइन किया नहीं, तो वो भी ट्रेड गलत होता है। अगर आपने रिस्क और रिवार्ड को डिफाइन करके काम किया, अब देखिए मैंने यहां पे भी ट्रेड किया था ना, तो मेरे लिए एक पर्टिकुलर रिस्क था, एक पर्टिकुलर मेरे लिए रिवार्ड था। यहां पर भी मैंने जब ट्रेड किया, अपने सेटअप को फॉलो किया, यहां पर भी मेरा एक पर्टिकुलर रिस्क था, यहां पे पर्टिकुलर मेरा एक रिवार्ड था। तो मैं क्या कर रहा था? रिस्क और रिवार्ड को फॉलो कर रहा था। तो ये दोनों ही ट्रेड मेरे लिए सही थे, आउटकम कैसे भी हो। ठीक है, मेरा प्रॉफिट बना, मेरा लॉस बना, वो मैटर डिफरेंट है, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो पैसा जाएगा किसी का ना किसी का, और किसी ना किसी का बनेगा मार्केट के अंदर। ठीक है, अब मान लेते हैं किसी को कोई टिप मिली टेलीग्राम के ऊपर कि आज मार्केट ऊपर ही जाएगा, और हो सकता है उस दिन मार्केट 5% ऊपर चला जाए। ठीक है, बहुत बड़ा मोमेंटम हो गया, उसने पैसा बना लिया। तो क्या वो ट्रेड सही था? नहीं, क्योंकि उसने प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। उसने ना ही तो अपना एनालिसिस किया, केवल दूसरे की बातें सुनकर अपना कोई सेटअप लगाया नहीं, कोई रिस्क रिवार्ड का डेफिनेशन बनाया नहीं, मार्केट में जाकर उसने ट्रेड बना लिया। तो भले उस ट्रेड में उसका प्रॉफिट बन गया हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप उस ट्रेडर का आउटकम देख लीजिए, वो मार्केट के अंदर पैसा नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसने सही ट्रेड नहीं किया था, उसने कहीं ना कहीं एक रॉन्ग ट्रेड ले लिया था। उस रॉन्ग ट्रेड के कारण आगे आने वाले टाइम में वो और भी गलत ट्रेड लेने वाला है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि प्रॉफिट बन गया वो सही ट्रेड आपका हो गया। आपको ध्यान रखना चाहिए, प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है मार्केट के अंदर।
तभी आप मार्केट के अंदर नेट में आपका जो आउटकम होगा उसमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। काफ़ी ट्रेडर ये बोलते रहते हैं ना कि सर हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते, क्योंकि आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, आप राइट और रॉन्ग ट्रेड को नहीं पहचान पाते। आपने सेटअप बना लिया, रिस्क रिवार्ड को नहीं रखा, रिस्क रिवार्ड रख लिया, उस चीज़ को फॉलो नहीं किया। अगर आप अपनी ट्रेड को, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सही तरीके से हैंडल नहीं करते हो, पहली बात आपको सेटअप बनाना है, फिर एक रिस्क और रिवार्ड रखना है, यानी कि टारगेट एंड लॉस रखना है, फिर उसको हैंडल भी करना उस तरीके से, जहाँ पे आपने टारगेट रखा है उस टारगेट को कैप्चर करोगे, जहाँ पे आपने लॉस रखा है उस लॉस को कैप्चर करोगे। आपने अगर ट्रेड हैंडलिंग में गलती किया, यानी कि लॉस हो गया, आपने कट नहीं किया, अब आप बड़ा लॉस लेकर जा रहे हो, तो फिर वो क्या होगा, आपका पूरा प्रोसेस आपने फॉलो नहीं किया, तो वो आपका गलत ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जस्ट लॉस हुआ और लॉस के अकॉर्डिंग आपने ट्रेड कट करके चले गए, तो भले उस दिन आपका लॉस हो गया, लेकिन वो ट्रेड आपका गलत था नहीं। जैसे आपको मैं एक समझाने की कोशिश करता हूँ, एक साइकोलॉजी समझिए कि आप मार्केट के अंदर कहीं पर जा रहे थे, आपको कोई मिला कि मुझे किसी पर्टिकुलर जगह पे आप मुझे पहुंचा सकते हो, आप बोलो ठीक है मैं वहीं पे जा रहा हूँ, आपको मैं वहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो मिडल में क्या हुआ, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो आपका जो काम था वो सही था, लेकिन आउटकम सही नहीं हुआ। यानी कि आप एक पर्सन को दूसरी जगह पे ले जा रहे थे, लेकिन मिडल में कोई एक्सीडेंट हो गया, तो आपका जो ट्रेड था वो सही था, लेकिन एक्सीडेंट के कारण आपका लॉस हो गया। तो जो आपका आउटकम था वैसा नहीं था, लेकिन आप काम सही कर रहे थे। तो आप थोड़ा समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि हम काम सही कर रहे थे, लेकिन आउटकम हो सकता है थोड़ा अपोजिट आ गया, लेकिन उसको हम सही कर लेंगे। दोबारा से जब ट्राई करेंगे ऐसा नहीं होगा कि बार बार एक्सीडेंट होने वाला है। अगर हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, अपने सेटअप को फॉलो करेंगे, रिस्क रिवार्ड को सही से रखेंगे, उस चीज़ को हैंडल सही करेंगे, तो पैसा बनेगा। ठीक है, तो आउटकम के ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना है कि मेरा प्रॉफिट बना या फिर मेरा लॉस बना, वो लॉन्ग टर्म में हमें पता लगेगा। एक ट्रेड से डेफिनेशन नहीं बनता। एक ट्रेड में आपका 5% प्रॉफिट बन गया, उससे आपका काम चल जाएगा, चल जाएगा तो आप ट्रेडर नहीं हो, क्योंकि जो ट्रेडर होता है वो तो देखता है कि लॉन्ग टर्म में मेरा क्या बन सकता है। ठीक है, तो एक ट्रेड से डेफिनेशन नहीं बनता, आपका लॉस हो गया उससे डेफिनेशन नहीं बन सकता। एक सही ट्रेड का डेफिनेशन बनता है प्रोसेस को फॉलो करने से। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते हो आप सही जा रहे हो, अगर आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करते तो फिर आप कहीं ना कहीं गलत जा रहे हो। जैसे मैं आपको दूसरा पार्ट समझाता हूँ। अब जैसे देखिए, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पर भी मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पर भी मैंने सेल किया, यहाँ पर भी मैंने सेल किया, यहाँ पे मेरा लॉस हो गया, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बन गया। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया है, एक प्रोसेस को फॉलो किया, अपने सेटअप को फॉलो किया, रिस्क रिवार्ड को फॉलो किया, और मार्केट के अंदर अपने ट्रेड को सही से हैंडल किया कि जब लॉस नजर आया कट करके चले गए, जब प्रॉफिट नजर आया तब कट करके चले गए। लेकिन इसके साथ हमने एक बात और की है, अपने ट्रेडिंग स्टाइल को रिपीट करना। ठीक है, यानी कि देखिए जैसे ही सेम सिचुएशन बनेगी, जैसे ही सेम कंडीशन बनेगी, जैसे ही सेम सेटअप बनेगा, जैसे हमें मार्केट के अंदर सेम रूल फॉलो होते हुए नजर आएंगे, हम क्या करेंगे, उसी ट्रेड को करेंगे। यहाँ पर भी हम ऐसे मोमेंटम को देख रहे, हमने देखा कि डायरेक्टली यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर भी डायरेक्टली सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे भी सेल किया, यहाँ पर भी सेल किया। यानी कि जब हम अपने सेटअप को रिपीट कर पाएंगे ना, तो हम अपना एक सही ट्रेड करें। अगर हम सेटअप को रिपीट नहीं कर पा रहे हैं, एक बार हमने किसी सेटअप को फॉलो कर लिया, एक बार हमने किसी सेटअप को फॉलो कर लिया। काफ़ी ट्रेडर गलती क्या करते हैं, देखिए मार्केट के अंदर कुछ बातें किसी की देख लेंगे, कुछ बातें किसी की सुन लेंगे, उनको मिलाकर काम करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप किसी चीज़ को फॉलो करो तो कंप्लीट उसी को फॉलो करो। कुछ बातें अपनी रखेंगे, कुछ बातें दूसरे की रखेंगे, तो फिर वो काम करेगा नहीं मार्केट के अंदर। तो इसी तरह से जो भी आप सेटअप बना रहे हो, ऐसा नहीं कि कभी किसी का सेटअप यूज कर लिया, कभी किसी का सेटअप यूज कर लिया, कभी आपने कुछ देख लिया, कभी आपने कुछ देख लिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप अपने सेटअप को रिपीट कर पाओगे, तभी आप मार्केट के अंदर एक सही ट्रेड बनाने वाले हो। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे मोमेंटम को देखकर सेल कर रहा हूँ, यहाँ पर भी अपर साइड डायरेक्टली सेलर एसएल अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर भी मैं सेम ट्रेड बना रहा हूँ, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बन रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो लॉस को हम हैंडल कर लेंगे, प्रॉफिट को भी आराम से हैंडल कर लेंगे, लेकिन हम अपने प्रोसेस को फॉलो करेंगे, यानी कि अपने ट्रेडिंग स्टाइल को, अपने सेटअप को रिपीट कर पाना चाहिए, तब तो वो आपके सेटअप काम आएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो लॉन्ग टर्म में जो आउटकम होगा उसका आपको कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। राइट और रॉन्ग ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है, अगर हम प्रोसेस को फॉलो करके काम करते हैं तो वो ट्रेड सही जाता है, अगर हम प्रोसेस को फॉलो करके काम नहीं करते तो सही ट्रेड होने के बावजूद भी वो अपना जो ट्रेड है वो सही नहीं है।
ठीक है। तो ये ज़रूरी है ट्रेडर के लिए, आगे बढ़ने के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए, कि वो प्रोसेस को फॉलो करे। मार्केट के अंदर ट्रेडर प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो प्रोसेस को फॉलो करते नहीं। उन्हें लगता है कि आज ये सेटअप बन रहा है, आज ये सेटअप बन रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको रूल बनाने ही पड़ेंगे कि आपको मार्केट के अंदर बाय क्यों करना है, सेल क्यों करना है, ठीक है। तो वो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ऐसा नहीं होता कि कोई ट्रेड वहाँ पे करता नहीं है। जो भी आप ट्रेड लेने वाले हो, जहाँ पर भी लेने वाले हो, मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, जहाँ मर्जी कुछ भी काम कर रहा है, जहाँ तक आपको पता है कि जहाँ पे आप बाय करना चाहते हो वहाँ पे सेलर बैठेगा ही बैठेगा, तभी आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। तो वो डरने वाली बात है नहीं कि जो आप ट्रेड करने वाले हो सही जाने वाला है, गलत जाने वाला है, लेकिन क्या आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक ट्रेडर को अलग करता है, एक लॉस मेकिंग ट्रेडर से, एक प्रॉफिटेबल मेकिंग ट्रेडर से, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा ट्रेड में कभी कभी लॉस हो जाता है, ठीक है, लेकिन उस लॉस को टाइमली कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है, कट कर लेता हूँ, बड़े लॉस में कन्वर्ट नहीं होने देता। तो वो भी एक प्रोसेस का पार्ट है। अगर मैं बड़ा लॉस लेकर जा रहा हूँ मार्केट के अंदर, तो मैं प्रोसेस को फॉलो नहीं करा। अगर मैं अपने सेटअप को रिपीट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं अपने प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहा। तो मार्केट में जब कोई सेटअप बने, हम अपने रिस्क और रिवार्ड को डिफाइन करें, उसको उस तरीके से हैंडल करें, तभी हमारी बात बनेगी और वही एक सही ट्रेड होता है। आउटकम के लिए आप चिंता मत करो, आउटकम आपका नेट में सही होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मार्केट के अंदर काम करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, आपको थोड़ा सा ये डेफिनेशन बता देता हूँ कि ये ट्रेड अपना गलत क्यों गया, ठीक है, ताकि आप आगे गलती ना करें। अब देखिए, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि मार्केट के अंदर एक सेलिंग हुआ, एक रिट्रेसमेंट हुआ, ठीक है। तो रिट्रेसमेंट में हम मानते हैं कि जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे होते हैं उनको मार्केट नॉर्मली निकाल देता है, ठीक है, कि मार्केट में सेलिंग हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, तो आसपास के ट्रेडर को निकाल चुका है। लेकिन यहाँ पे क्या था, हॉलीडे वगैरह था, तो इस वजह से ऑपरेटर कभी कभी बेनिफिट उठा लेता है, क्योंकि जब इतना सेलिंग आ जाता है मार्केट में, तो हमारे जैसे लोगों से तो बाइंग होता नहीं, क्योंकि हमें डर लगता है कि हॉलीडे भी है, मार्केट इतना गिर चुका है, अगर हम यहाँ पे बाय करेंगे तो कहीं ना कहीं गलत जगह पे ट्रैप हो जाएंगे, और मार्केट चल भी ऐसा ही रहा है कि अचानक से कोई बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन। तो ऐसे में कभी कभी क्या होता है, इतनी सेलिंग के बाद ऑपरेटर अपना पोजीशन बना लेता है, ठीक है। हॉलीडे के कारण मार्केट में रिटेल वगैरह में पोजीशन बनता नहीं, तो ऑपरेटर का पोजीशन था, इसलिए कंटिन्यू मोमेंटम दे पाया। अदरवाइज अगर यहाँ पे ऑपरेटर का पोजीशन नहीं होता, अगर हॉलीडे वगैरह नहीं होता, तो दूसरे लोग भी यहाँ पे ट्राई करते बाय वगैरह करने की, तो उसमें मार्केट आराम से गिर सकता था। प्रोबेबिलिटी होती है, देखिए ये होता नहीं कि जरूरी ये सही होता, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है अगर यहाँ पे हॉलीडे नहीं आता। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट में किस प्रकार का साइकोलॉजी है, क्या मार्केट में कोई हॉलीडे वगैरह आ रहा है या फिर कुछ ऐसा अगर चल रहा है, तो वहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि ऑपरेटर यहाँ पे क्या करके गया होगा। जैसे अभी अगर हम देखेंगे तो मार्केट पहले ऊपर गया, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, तो यहाँ पे ऑपरेटर ने क्या डेफिनेशन बनाया हो, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे भी हॉलीडे आ रहा था, ठीक है। तो हॉलीडे का भी काफ़ी मैटर रहता है। तो साइकोलॉजी के ऊपर भी जब आप फोकस करोगे, तब भी आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएगी मार्केट एक्चुअल में कैसा मोमेंटम दे सकता है। तो इसके ऊपर आपको ट्राई करना चाहिए। तो आज हमने समझा कि राइट और रॉन्ग ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है। राइट और रॉन्ग ट्रेड प्रॉफिट और लॉस से डिफाइन नहीं होते, वो डिफाइन होते हैं प्रोसेस से। अगर आपका प्रोसेस सही फॉलो कर रहे हो तो आपका ट्रेड सही है। अगर आप प्रोसेस फॉलो ना करके काम कर रहे हो तो भले उसमें प्रॉफिट बन जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो आप चाहते हो वो आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमेशा प्रोसेस को फॉलो करें, सेटअप को फॉलो करें, ट्रेड को सही से हैंडल करें, तो मार्केट के अंदर सेटअप को रिपीट करते हुए आप बेनिफिट मार्केट के अंदर उठा पाओगे। तो जो जो बातें की है उन चीज़ों को फॉलो करो, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी प्रॉफिट बनाने में मार्केट में। धन्यवाद।